और न्यूज़ 360 में अब अगली खबर सोमवार को धड़ाम हुए शेयर बाजार से जुड़ी है। दरअसल हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था, जिसके बाद से मार्केट में भूचाल आ गया। भारत समेत लगभग हर देश की स्टॉक मार्केट धड़ाम हो गई है। बात अगर भारत की करें तो यहाँ सेंसेक्स में 3000 से ज्यादा और निफ्टी में 1000 अंकों से ज्यादा की गिरावट आई है। क्यों हुआ मार्केट का ऐसा हाल, और इस पर एक बड़ी रिपोर्ट दिखाते हैं। ट्रंप के टैरिफ वॉर का असर अब दुनिया भर के बाजार पर दिखने लगा है। एशियाई शेयर बाजारों में पहले ही तगड़ी गिरावट दर्ज की जा रही थी। तब तक सोमवार सुबह भारतीय शेयर मार्केट खुलते ही सेंसेक्स और निफ्टी धड़ाम हो गए। ये गिरावट भी आम गिरावट नहीं थी, बल्कि साल की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट थी। सोमवार को जब मार्केट ओपन हुआ तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 3000 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ ओपन हुआ। वहीं एनएसई का निफ्टी 1000 अंक से ज्यादा फिसल कर खुला। सेंसेक्स में 3000 अंक यानी 4% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स अपने पिछले बंद 75,364.69 की जगह 71,449 कारोबार शुरू किया। निफ्टी में 1000 अंक यानी करीब 4.50% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। निफ्टी ने अपने पिछले बंद 22,904 की जगह 21,758 पर कारोबार की शुरुआत की। सोमवार को शुरुआती कारोबार में बीएसई का लार्ज कैप इंडेक्स पूरी तरह लाल नजर आया। सोमवार को सेंसेक्स के सभी 30 शेयर भारी गिरावट पर ही कारोबार करते नजर आए। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन को ब्लैक मंडे भी कहा जा रहा है। सेंसेक्स के सभी 30 शेयर गिरे धड़ाम। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और इन्फोसिस में करीब 10% की गिरावट। टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक और एलएनटी में भी 8% की गिरावट। एनएसई के निफ्टी में गिरा कारोबार। एनएसई के सेक्टोरल इंडेक्स में निफ्टी मेटल सबसे ज्यादा 8% टूटा। आईटी, ऑयल एंड गैस और हेल्थ केयर में करीब 7% की गिरावट। ऑटो, रियलिटी और मीडिया इंडेक्स 5% तक नीचे। 2 अप्रैल से अब तक कच्चे तेल के दाम 12.11% घट चुके हैं। वहीं आज ब्रेंट क्रूड 4% टूटकर $64 के नीचे फिसल चुका है। ये बीते 4 साल का निचला स्तर है। ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने के ऐलान के बाद ही दुनिया भर के शेयर बाजार में कोहराम मचा हुआ है। बाजार में आई इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह ट्रंप के टैरिफ एक्शन को ही माना जा रहा है। इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है। What we are seeing today in the markets is the impact of reciprocal tariffs launched by Donald Trump, U.S. administration. Now, since the day they launched reciprocal tariffs, there have been a retaliation globally. China has launched retaliatory tariffs. Europe may launch retaliatory tariffs. So what has happened is a trade war, global trade war has been initiated. So we are in the days of global trade wars, and this global trade war can lead global economy into recession. हालांकि जब ट्रंप से इस बाबत सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो शेयर बाजार में गिरावट की हिमायती तो नहीं है, लेकिन कई बार बड़े कदम उठाने पड़ते हैं। दुनिया भर के शेयर बाजार में गिरावट की सबसे बड़ी वजह ट्रंप द्वारा दुनिया पर थोपे गए रेसिप्रोकल टैरिफ को ही माना जा रहा है। ट्रंप के इस टैरिफ की वजह से इकोनॉमिक स्लो डाउन की चिंता सताने लगी है। दरअसल टैरिफ से सामान महंगा होने पर लोग कम खरीदारी करेंगे। नतीजतन अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी होने की आशंका जताई जा रही है। निवेशकों का बाजार से भरोसा भी डगमगाएगा। ट्रंप ने किन देशों पर कितना टैरिफ लगाया है, इसको भी समझ लीजिए। चीन के सामानों पर 34%, ताइवान से आयात पर 32%, यूरोपीय यूनियन की चीजों पर 20%, दक्षिण कोरिया से आयात पर 25%, भारत से आयात पर 26%, जापान से आयात पर 24%, वियतनाम से आयात पर 46% का शुल्क लगाया है। बीते 3 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया भर में टिट फॉर टैट टैरिफ लगाया था। इसके पलटवार में चीन ने उतना ही टैरिफ अमेरिका पर लगा दिया। ट्रंप की ये टैरिफ दरें 9 अप्रैल से लागू होंगी और चीन ने इसी बीच सभी अमेरिकी वस्तुओं पर 10 अप्रैल से एक्स्ट्रा टैरिफ बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में शेयर मार्केट में मचे इस हलचल का हल क्या है, इसको लेकर अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। शेयर बाजार विशेषज्ञ नीरव वखारिया अगले 3-4 दिन को दुनिया और भारत के शेयर बाजार के लिए अहम बता रहे हैं। मार्केट में अभी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हुई है, जो कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक टैरिफ लगा दी है, जो कस्टम्स ड्यूटी अपने हिसाब से कहे तो पूरे वर्ल्ड ओवर में लगा दी, और बाकी कंट्रीज़ भी रिटेलिएट कर रहे हैं, कुछ कंट्रीज नेगोशिएट कर रहे हैं। इंडिया में भी बातें आ रही कि भाई नेगोशिएट करेंगे यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में।
तो अगले 2-3 दिन में मालूम पड़ेगा कि भाई क्या हो रहा है। लेकिन अभी जो सिचुएशन है एकदम ही कन्फ्यूजन है और डर का माहौल पैदा हो गया कि जो भी कंट्रीज़ है यूएस में एक्सपोर्ट करती है उनके ऊपर में अच्छी खासी ड्यूटीज़ लग जाएगी। सारी मार्केट जो है ना अलाइंड है, यूएस है, यूरोप है, अमेरिका है या फिर जापान है, चाइना है, इंडिया, सारी मार्केट्स अलाइंड है, कोई अछूती नहीं है। तो अगर कहीं पे भी कोई एक बड़ा रिएक्शन आता है और ख़ास करके यूएस जो है सबसे बड़ी इकोनॉमी है, यूएस पे अगर नेगेटिव रिएक्शन आता है तो उसका असर पूरे वर्ल्ड की सारी मार्केटों पर पड़ता है, सारी इकोनॉमी पर पड़ता है। तो उससे मुझे लगता है कि ये जो पेन है वो थोड़ा सा ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। अगले 2-3 दिन खास करके काफ़ी ज़्यादा अहम रहेंगे हमारे लिए, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए। दुनिया भर में बने इस हालात में अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो बीते कुछ समय में जीडीपी से लेकर जीएसटी और आयकर कलेक्शन तक इंडियन इकोनॉमी शानदार रही है। लेकिन चूंकि भारत भी वैश्विक अर्थव्यवस्था का हिस्सा है, लिहाजा वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी का असर भारत पर भी पड़ सकता है। ऐसे में अब दुनिया की निगाहें अमेरिका पर टिकी हुई हैं कि मौजूदा हालात को देखकर अमेरिका शायद थोड़ी रिवायत बरते।